पूरे गांव में कहीं एक वो पर्चा है किसी के पास, वो पर्चा का भी एक कहानी बहुत गजब है। इसका मतलब गांव समाज की जमीन है, आप आए, आपका 2 बच्चा हुआ, 2 हो गया, एक उस तरफ चले जाओ, 5 एकड़ तुम्हारा, उधर रहो, परिवार खत्म हो गया, अब तुम्हारा नहीं हुआ, समाज का ही, समाज को वापस आ गया। एक वो भटकते भटकते कोई आ गए, बोला हम तो आए हैं, हम अभी खूंटी का एक इलाके में थे, अड़की के पास में, वहां एक तिवारी जी है। बोला आप कैसे आए? बोला हम भी 300 साल पहले आए, बस गए। बोला हम उधर से आए, कोई जमीन नहीं। तो गांव का मुंडा बोला ऐसा कीजिए, आप 1 एकड़ आपका, जाइए रहिए। बोला तो कागज? बोला कागज तो मेरे पास नहीं, आप कागज? जमीन को अपना, अपने का कहे सोचते रहो बाबा, जमीन सबका, इसमें सबके रहने के लिए जगह है। और बाद में हमको पता चला एक खेत था जिसको कुछ लोग जोत रहे, बोला ये किसका है? बोला एक्चुअली क्या है कि गांव में कुत्ता बहुत हो गया, अब एक तो कुत्ता जो है को खाना नहीं देने लगा, कई बार बहुत हो गया, तो गांव में जो ग्राम सभा हुई, मुंडा बोला 3 एकड़ ही कुत्ता लोग का है, जो रोपेगा खाएगा उसको भी देगा, जानवर को भी दिया जमीन। अब इतना बड़ा सोच विचार, जहाँ पे जमीन के साथ जिसका जिंदगी जुड़ा है, जल जंगल के साथ। हम वहाँ का एक बड़ी अच्छी किताब लिखी महाश्वेता देवी ने, जंगलों के दावेदार, और भारत सरकार ने एक फिल्म बनाई, और बढ़िया फिल्म है। नदी के यदि तालाब के इस तरफ से यदि इस साल मछली मारी तो अगले साल उस तरफ, ताकि इधर मछली बढ़ जाए, उसका कुटुंब खत्म नहीं होना चाहिए। बांस को काटना कैसे है? जड़ से नहीं, ऐसे काटना है ताकि फिर से उग जाए। उतना ही लेना है पेड़ से जितना आपको जरूरत है। कौन सा पेड़ कब कटेगा उसी समय। जानवर कब मारना है? साल में 1 बार, है ना। जनी शिकार का बात आप सुने, महिलाएं भी जाएंगी शिकार, 1 बार मारा, खत्म। पूरा साल भर जानवर अपना रहेगा, फिर बीच में आप नहीं मार सकते। तो ये प्रकृति के साथ जीने का एक नया कल्चर है। और इस संस्कृति को, संस्कृति कैसे, हम लोग अभी श्री राम जी एक लोग आए थे, तो फॉरेन से भी आए, बोले हम लोग कुछ अध्ययन कर रहे हैं, और मुंडा समाज पे बहुत अध्ययन कर रहे थे। तो गांव में ही रह गए 5-6 दिन, 7वां दिन जाने लगे। तो बैठ गए घर में किसी का, तो घर में बैठे तो देखा कि बड़ी आम है, झूल में एकदम। तो बोला इतना तो सेवा किया है तो कुछ आम भी खिला ही दीजिए। क्या? साथ में और रांची उची का भी लोग था, तो शहर वाले तो गांव में जाता तो ये सब देखते रहता, कहाँ कहाँ क्या हुआ है, कैसे तोड़ो। तो बोला खिलाइए। तो लड़का को इशारा किए, वो गया तोड़ ताड़ के लाया। तो बोले लाए तो आप ठीक है, लेकिन जो सबसे पकल था वो डाली का तो हम आप नहीं तोड़े। बोला नहीं, चिड़िया लोग का है, वो उसका है, वो हम लोग एक डाल उसके लिए छोड़ दिए। अब इस संस्कृति के वाहक लोगों पे अंग्रेजों ने कहा कि यहाँ से तो कुछ रेवेन्यू आ नहीं रहा है, तो जमींदारों को कहा कि आपकी जमीन दे दिया, अब आप इसमें से लगान लीजिए। तो जमींदार गए और बोले कि अभी जमीन जो है वो अंग्रेज का। बोला जमीन तो है ही नहीं, तो माँ है, तो माँ का मालिक कहाँ से हो गया? बोला नहीं, इसका तो आपको पैसा देना पड़ेगा। विद्रोह की शुरुआत वही हुई, क्योंकि आदिवासी समाज के मूल में है प्रकृति प्रदत्त समाज, प्रकृति सहचर्य है, प्रकृति के साथ जीना है, प्रकृति के साथ रिश्ता है। आप उसको खरीदने, बेचने और लगान वसूलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आंदोलन वहीं से शुरू हुआ कि लगान नहीं देंगे, और न जमीन का कागज बना, कागज नहीं बनाए लोग। और सही कहा, बिरसा मिशन के स्कूल में भी पढ़ने गए, बाद में वैष्णव धर्म के भी संपर्क में आए वो, जहाँ से मांसाहार छोड़ने की बात आई। और उनका पहला नारा बड़ा इंटरेस्टिंग नारा है। वो चर्च में भी गए, साहब लोग से भी मिले, सब मिले। उनका पहला नारा था साहब साहब एक ही टोपी। जितना साहब है सब एक ही टोपी है, लूटने वाला टोपी। मुंडारी में कहा उन्होंने कि साहब साहब एक ही टोपी। ये सफेद साहब है, काला साहब है, कुछ नहीं, टोपी एक है। ये टोपी के नीचे मानसिकता वही है। और फिर बिरसा ने देखा कि 3 तरह के मुद्दे उस इलाके में थे। सघन क्षेत्र था, हैजा बहुत था, सांप काटने की घटनाएं बहुत थी। और तो उन्होंने, उनका जो पहला कार्यक्रम चला है वो स्वच्छता का कार्यक्रम चला है। अभी कोरोना काल में हम लोग सब स्वच्छता बोल रहे हैं, क्या पूरे झारखंड में अभी तक के रिकॉर्ड से एक भी आदिवासी मरा नहीं कोरोना से। इसमें दुखी होने की बात नहीं है। सोचिए इसको, बड़ा मुश्किल है। गुमला सिमडेगा लोहरदगा एको को नहीं,
बम्बई उम्बई से लेके आए, इधर ठीक हो गया क्या है ना। चकोर, पुटकल, बेंग, जितना तरह का, हम अड़की के गांव में थे, उससे पूछे कितना तरह का साग है, बोला 22 तरह का, 22। ई महीना में होता है, ई महीना में जंगल के पास ही, वहां होता है, वहां होता है, पता भी नहीं आपको। बिरसा ने वहीं से शुरुआत किया। हाथ धोने की परंपरा, अब तो यूनिसेफ भी हाथ धुला रहा है। हाथ कैसे धोना है, आदिवासी समाज में परंपरा है, बाहर से कोई आएगा तो 24 घंटा वो घर के बाहर वाला कमरा में रहेगा, अंदर नहीं घुस सकता दलान के अंदर। आप अभी कोरोना में सिखा रहे हैं डिस्टेंसिंग, बिरसा ने शुरू किया। हैजा के मरीज को कैसे साफ रखना है, मच्छर कैसे हटाना है, क्या जलाना है, और इस तरह से उन्होंने किया कि लोग ठीक होने लगे स्वच्छता के कारण। तो बिरसा को भगवान कहा धरती आबा यही है। तो बिरसा मुंडा को धरती आबा कहने लगे, भगवान है, क्योंकि उनको लगा चमत्कारिक शक्तियां बिरसा के पास। जिसका घाव छू देते हैं, हैजा वाले को नहला देते हैं, हाथ धुलाते हैं, मलेरिया वालों को जड़ी बूटी का कुछ इलाज करते हैं, बताते हैं, वनस्पति के साथ में लोग ठीक होते हैं। तो ये उनका सामाजिक काम है। मांसाहार के बारे में, जंगल के कैसे नियंत्रित करना है, पशु पक्षी के साथ क्या व्यवहार है, बिरसा का काम है। और उसके बाद उन्होंने आर्थिक काम किया, लगान नहीं देना है, क्योंकि ये हमको गरीब कर देगा, ये हमको बर्बाद कर देगा। और तीसरी लड़ाई जो राजनीतिक लड़ाई थी कि अंग्रेज यदि जमीन लेने आते हैं तो उनका जो सबसे प्रसिद्ध नारा है, अबुआ दिशुम अबुआ राज, तो मेरा राज देश है, मेरा राज होगा, इसमें किसी और का नहीं चलेगा। मुंडा समाज में काफ़ी ग्राम सभा की परंपरा रही। और साथी ने सही कहा कि आर्म्ड स्ट्रगल हुआ है, और बिरसा के इस पूरे आंदोलन को, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं अपराइजिंग, उठ खड़े हुए लोग, मुंडारी में उसको बोलते हैं उल गुला, अपराइजिंग, इट्स बिरसा अपराइजिंग। तो उस अपराइजिंग 5 साल में बिरसा गिरफ्तार हुए, और बिरसा ने, अब ये जल जंगल जमीन की लड़ाई आज भी चल रही है। ये 1776 में पहाड़िया लोगों ने शुरू किया, अंग्रेजों के खिलाफ या इस महाजनी के खिलाफ लड़ाई का जितना बड़ा इतिहास झारखंड का पूरी दुनिया में 1776 से अभी तक लड़ी रहे। जब भी कभी भी आप मुंडारी इलाकों में जाके कहते हैं कागज जमीन कागज, उनका दिमाग हिलने लगता है। क्या माँ को बेचने की बात करने वाला आदमी तो दिक्कू ही हो सकता है, कोई झारखंडी नहीं हो सकता, ये सोच है। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अभी कुछ साल पहले मैं न्यूजीलैंड गया था। अब न्यूजीलैंड में चर्चा हो रही है कि जो वहां पे योजना बन रही है, प्लानिंग बन रही है, उस प्लानिंग में वो भी बन रहे हैं। अभी तो सिर्फ इंसान की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो जो आदिवासी समाज की प्लानिंग थी, न्यूजीलैंड में बोल रहे हैं नेचर प्लानिंग। नेचर प्लानिंग मतलब यदि हम इस क्षेत्र के विकास की बात कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा, कौवा कितना है, 40 ठो कौवा का क्या होगा, क्या खाएगा, कौन फल खाता है, वो फल का कोई गाछ है आपके प्लानिंग में? गिलहरी कैगो है, 2 गो गिलहरी क्या खाएगी, समझ? नेवला तो सांप खाए, सांप कहाँ है, तो सांप कैसे आएगा, सांप इस गाछ आएगा, तो वो गाछ लगा है कि नहीं, वो वापस आ गया। क्या सिर्फ इंसान का प्लानिंग नहीं, रोड, लाइट, पंखा, बिजली, क्या चींटी, मकड़ी, तोता, कबूतर, क्योंकि इनका प्लानिंग नहीं हुआ। हम लोग सिर्फ अपने ही सोचेंगे, हम ही को लाया क्या भगवान दुनिया में, सबको लाया, हम लोग सबको हटा के सिर्फ अपने रहना चाहते हैं। यही विचार का लड़ाई था जो बिरसा ने शुरू किया, और यही लड़ाई थी जिससे झारखंड आंदोलन पैदा हुआ। क्या कि भाई आप आके जो है नया नया विकास का तरीका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब हटिया यहाँ से हम ये लगाएंगे फैक्ट्री, भागे इधर से लगाएंगे। क्या हम सारंडा गए थे, सारंडा का जंगल विश्व के बड़े जंगलों में एक है। आप यहाँ से चले जाइए 17 किलोमीटर तक 6 लेन रोड है, और वहाँ जितना 32 ठो गाँव है, 32 गाँव में सिर्फ एक वो मास्टर साहब है जिसका मोटरसाइकिल है। तो ये रोड तो वहाँ के लोग के लिए तो बना नहीं होगा, समझ गए आप? क्या रोड बना इसलिए लोहा है उधर, उसको जल्दी लेना है। अब ब्रिटिश लोग रेलवे करकेंद का आदमी को पुटकी जाने के लिए थोड़ी बनाया, कितना जल्दी लकड़ी चला जाएगा निकल के, पानी का जहाज बनने के लिए इसके लिए बनाया। तो रोड भी इसीलिए बना है। तो जो आज का विकास का दृष्टि है उसमें केंद्रित विकास जो है वो कहाँ केंद्रित हो गया, उसमें उस आदमी का क्या है। जिस आदमी को जमीन से आप हटाते हैं उसको भी बोलते हैं कि आपके विकास के लिए कर रहे हैं, माने उस विकास में वो आदमी कहाँ है जिसका घर पे हटा के आप रोड बना रहे हैं, उसका नहीं होना विकास। तो विकास का इसी दृष्टि का चोट बिरसा की जो राजनीति है, बिरसा का जो आंदोलन है वो करता रहा है, और झारखंड की स्थापना के पीछे उद्देश्य है। बाद के दिनों में
बिरसा के आंदोलन खत्म होने के 25 साल बाद, बहुत ही मशहूर किस्सा है। बिरसा का आंदोलन खत्म होगा, लेकिन बिरसा के आंदोलन की उपज ये रही कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून आ गया, टेनेंसी एक्ट आ गया। सिद्धू कानून का हुल हुआ तो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट आ गया। टेनेंसी एक्ट लाना पड़ा अंग्रेजों को। उस टेनेंसी एक्ट में यही था कि भाई आदिवासियों की जमीन आप बिना उनकी सहमति के नहीं ले सकते। कोई आदिवासी ही ले सकता, वो भी उसी जिला का रहने वाला। अंग्रेजों को करना पड़ा। और जब कभी भी उस कानून को कोई छेड़ने की बात करती है, बिरसा के अनुयायी खड़े हो जाते हैं। तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई आपका तो, आपको प्रमाण देना होगा, नोटिस कर दिया, आपको तो बेदखल करेंगे, पुलिस आ गई, फौज आ गई, भागिए, और नहीं तो प्रूफ कीजिए कि ये जमीन आपका है। तो हम लोग पढ़ते कुछ है नहीं। तो बोला नहीं, आपका केस जो है लाट साहब हैं कलकत्ता में, उनको रेफर हो गया, तो आप अपना सब कागज लेके इतना तारीख को 4 महीना बाद कलकत्ता पहुंचिए, दिखाइए, नहीं तो भागिए। मुंडा लोग की बड़ी सभा हुई। कहा हम लोग क्या प्रूफ देंगे जमीन का, हम लोग खुद ही साफ किए जंगल का। तो बोला लेकिन एक काम हम लोग किए। बोला क्या? मुंडाओं का परंपरा है पत्थर गड़ी करना है। चाहे कोई बुजुर्ग मर जाए तो हड़तोपा करते हैं, उसमें भी पत्थर गाड़ते हैं, और चाहे गांव का सीमांकन करते हैं, वहां भी पत्थर गाड़ते हैं। गड़ दिया, खूंटा गड़ दिया, यही ये है। तो बोला हम लोग का है एगो, हम लोग जब आए थे, हम लोग का पूर्वज 200 साल पहले जो पहला पत्थर गाड़े थे ना हम लोग, वो हम लोग के पास है। उसमें कुछ हम लोग लिखे भी हैं मुंडारी में, वही प्रूफ है हम लोग। तो बोला लेकिन वो तो 2 टन का है, 2 टन कलकत्ता। बोला प्रूफ यही है, कागज हुआ थोड़ी, कभी गए फोटो कॉपी कराए, व्हाट्सएप कर दिया क्या? अब कहानी सुनिए, इतिहास क्या है, फिल्म बन रही है इस पर। मुंडा लोग फैसला किया कि 300 आदमी हम लोग कलकत्ता जाएंगे भाई, और ये 2 टन का पत्थरवा ले चलेंगे। बोला आगे, बोला आगे, अब इसको जोश दिलाना, इतना बड़ा पत्थर खूंटी से कलकत्ता कैसे जाएगा? तो बोला आगे में चलेगा हम लोग का योद्धा पाइका नाच करते हुए। मुंडा लोगों का वॉर डांस है, पाइका आकृति करते हैं, और आगे बजेगा तो आगे 50-60 लोग रहेगा जोश दिलाने के लिए। ये 50 लोग एक साथ उठाता था, बांस फांस रख के, फिर 50 बदलता था दूसरा कंधा। इतिहास बताता है कलकत्ता ले गए पत्थर, 2 महीना 32 दिन, पूरा एक किताब उसमें पत्थर। तो कलकत्ता के बाहर में रुक गया, पत्थर लेके कौन आ रहा है भाई? पूरा पुलिस आ गया, पत्थर। बोला नहीं ले जाना हम लोग को। तो बाहर में रुक गया, कागज लाने बोला तो पत्थर लेके आता है। तो इन लोग को रोक दिया। इन लोग बोला कि अंदर नहीं जाने देगा, लाट तो कलकत्ता के बीच में है। तो जब सिपाही उपाही सब सूत गया, उन लोग को कुछ पिला उला दिया। रात को 12 बजे शुरू किया फिर, और सुबह 6 बजे लाट साहब का ऑफिस के बाहर। लाट साहब जब आया, बोला ये पत्थर इतना बड़ा कौन ले आया? बोले ले आया। बोला लोग को क्या है? बोले यही है, बस गवाह के नाम पे यही है, कागज के नाम पे यही है। ये पत्थर पूर्वज गाड़ा, और हम लोग घोषणा कर दिया, हम लोग खुद घोषणा कर दिए ये जमीन हम लोग का है। और हम लोग को कौन जमीन देगा? आपको कौन दिया? केस जीत गए मुंडा लोग। लाट साहब बोला जमीन आपका है। क्या? खुटकट्टी गांव कानून में आ गया, और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बन गया। तो अब यदि आप इस पूरे इतिहास को और इसके बारे में सुनेंगे, और एक नया जो चीज़ सुनेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में, अभी दुनिया में स्विट्जरलैंड ही एक ऐसा देश है जहाँ जमीन ट्रांसफ़र नहीं होता है। श्री राम भाई, जमीन ट्रांसफ़र नहीं होता है। आप रहे क्या? आप मर गए, आपका बेटा फिर रोड पे, उसको फिर सरकार कहीं से देगी, आपका थोड़ी है जमीन। बोल, आपको तो रहने दिए थे। तो जमीन ट्रांसफर नहीं होता, बाकी प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर करते रहिए, जमीन ट्रांसफर नहीं होगा। आपके वंश में कोई नहीं, आपका वंश में भी है, उसको कहीं खरीदना पड़ेगा, ये जमीन वापस बैक टू द गवर्नमेंट। यही अवधारणा के साथ में बिरसा की पूरी लड़ाई रही है, बिरसा का पूरा आंदोलन रहा है, और झारखंड निर्माण की पृष्ठभूमि भी यही रही है कि यहाँ के जल जंगल जमीन के ऊपर में लोगों का अधिकार होना चाहिए। और बहुत सारे नियम आज़ादी के बाद बने हैं जो कि इस अधिकार की पुष्टि करते रहे हैं, लेकिन उसको कमज़ोर करने की भी कोशिश होती रही। झारखंड में
पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट है, जहां अनुसूचित क्षेत्र जो 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके, वहां पे अलग व्यवस्था पंचायत के ग्राम प्रधान को मान्यता दी गई है, जमीन और इसको बेचने के ऊपर में प्रतिबंध है। तो मुझे लगता है कि आज के दुनिया में जब सब कुछ क्या हायर एंड फायर पे चल रहा है, क्या आप कितना कब्जा कितना जल्दी कर सकते हैं उससे आपका हैसियत पहचाना जाता है क्या, और हाँ कितना जल्दी कितना, और कैसे आप संसाधन, गांधी जी ने कहा कि भाई नेचर हैज गिवन एवरीथिंग फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर अ सिंगल वंस ग्रीड। हर आदमी की आवश्यकता के लिए प्रकृति के पास सब कुछ है, उनकी लालच, एक भी आदमी के लालच के लिए प्रकृति के पास कुछ नहीं है क्या। तो ये जो संजोग के रखने की बात है, ये जो उपभोक्तावाद है, ये जो बचाना है, ये जो क्या यहाँ भी एक घर, वहाँ भी एक घर, वहाँ भी एक घर, वहाँ भी एक घर, क्या 3 ठो स्विमिंग पूल बना लिए हैं, एक में ठंडा पानी है, एक में गर्म है, एक वो खाली है, बोलकर कभी नहाने का मन नहीं करता तो उसमें बैठ जाता ये जो एक्वायर की जो कल्चर है, ये एक्वायर कल्चर का ट्राइबल कल्चर के साथ में सीधा विरोधाभास है। इसके साथ वो जीते ही नहीं है, कब्जा है ही नहीं। और आज भी वहां वही है, रोपा एक साथ होगा पूरा गांव का, सब गांव का आदमी आके आपका रोप देगा, फिर आप चल के उसका रोप दीजिए, फिर वो चल के उसका काट दीजिए। झारखंड के गांव में अभी भी था, जब खपड़ा रहता था तो पूरा गांव जाकर खपड़ा एक का चढ़ा देता था, बदल देता था। इसका बहुत दिन नहीं हुआ श्रीपद भाई क्या, ये साझा, ये जो संस्कृति है सामूहिकता की संस्कृति, ये जैसे ही व्यक्तिवादी संस्कृति में आती है, ये जैसे ही उपभोक्तावादी संस्कृति में आती है, पूरा विनाश शुरू हो जाता है। क्योंकि लालच जो है तब आपके सामूहिकता पे हावी हो जाता है, और जैसे ही लालच हावी होता है आप फिर दूसरे का हक छीनने की कोशिश करते हैं क्या। बस मेरी कमीज उसकी कमीज से सफ़ेद कैसे हो जाए, इसी चिंता में पूरा दुनिया लगा रहता है। और इसीलिए आज का दिन हम लोगों को ये याद दिलाने का मौका देता है कि ये जो हमारी सामूहिकता की भावना है, ये जो हमारा प्रकृति के साथ हमारा जो रिश्ता है, उस रिश्ते को हम कैसे करें। क्योंकि आप गूगल से सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, रोटी डाउनलोड नहीं क्या, रोटी डाउनलोड नहीं होगा, रोटी तो इधर से अपलोड होगा, डाउनलोड होगा नहीं। तो उसी की तरफ हमको वापस जाना है, कम से कम मानसिकता के तौर पे, और इसी से हम एक अच्छा झारखंड भी बना पाएंगे जहाँ पे प्रकृति का पूरी मेहरबानी है ना। हम लोग कहते भी है, जर्मनी के एक राज्य है रूर और झारखंड, खनिज संपदा इससे ज़्यादा नहीं है ना। सोना झारखंड, हीरा झारखंड हम लोग बोलते रहे, लेकिन हम लोग का दिक्कत ही है ये कि हम लोग के नीचे खनिज है। हम बहुत आगे, चाईबासा के आगे एक गांव में गए थे, रात को रुक गए थे, सुबह जब हम नाला का पानी से ऐसे ऐसे करने लगे तो हमको लगा तेल जैसा कुछ है, तेल तैरने लगता है ना, तो हमने तेल है जी, बोला बोलिएगा मत किसी को, आता है तेल। हमने कहा है, बोला तुरंत ही कल्ले भगाएगा हम लोग को, तेल तेरा नीचे, गरीब आदमी के नीचे तेल, तेल है तो मेरा तो मैल की तरह निकाल देगा क्या। तो झारखंड के आदमी के सबसे दिक्कत है कि कोयला भी मेरे नीचे है, ये भी मेरा दुर्भाग्य बन गया, जो मेरे लिए सबसे बड़ा सपना होना चाहिए क्या। गलती से भी घर कोड़ी और कोयला निकल गया, लगता गेलो बेटा अब ले तो भागे तो क्या। अंबानी जी के जमीन के नीचे निकल जाए तो हीरा उसका हो गया, और इसका यदि निकल गया तो जा बेटा उजाड़ क्या। तो ये हम लोगों का पूरा जो भविष्य है, हमारा जो चिंतन है, वो चिंतन बैक टू वापस बिरसा मुंडा के आदर्श पे यदि जाएगा, यदि उनके मूल्यों पे जाएगा, वैसी जीवन शैली पे जाएगा, वैसे आचार विचार पे जाएगा, वैसी सादगी पे जाएगा, वैसे ही स्वच्छता के मूल्य के आधार पे जाएगा, तो बेहतर खुशहाल झारखंड हम लोग देख सकेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आपको बहुत बहुत